नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी आपके 2025 में पेपर हुए उनका शिफ्ट वाइज अपन आज से पेपर सोल्व करने वाले। तो मेरे भाई गणित पढ़ने वाले आज, और गणित के जो 30 तारीख को आए हुए 30 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट जो शिफ्ट है उसमें जितने भी गणित के क्वेश्चन आए उनको अपन सोल्व करेंगे, और जो भी आपकी ट्रिक बनती है वो भी अपन देखने वाले हैं। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है, अगर आपने पेड कोर्स और 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी या किसी भी ईएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि एप्टेक पैटर्न पर है। आपके लिए मेरे भाई मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालीफाई हूँ, और जो इस बार भर्ती हुई है वो भी अपन ने दी है, और वो भी अपन क्वालीफाई है। जब भी रिजल्ट आएगा तब आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। अब ये देखिए मेरे भाई, ये सभी चीजें। बाकी एक और आपके लिए जानकारी है कि जो भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री फाउंडेशन कोर्स अपन ने डिजाइन किया है, जो आपका 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जो जिसमें अपन बेसिक से एडवांस तक जाने वाले, और एप्टेक पैटर्न पर आधारित होने वाला। 1 जनवरी से नोट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो यहाँ देखना कि मध्य प्रदेश पुलिस जो 30 तारीख को आए, कितने तारीख को हमारा 30/10/2025 को शिफ्ट फर्स्ट में मैक्स की एमपी पुलिस टारगेट हमारा वर्दी है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ आया। तो इसको देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजा आपकी 5 मीटर है, 12 मीटर है, 13 मीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आपको बताना है। अब त्रिभुज है, त्रिभुज के बहुत सारे अपने फॉर्मूले होते हैं। यहाँ आपकी 3 भुजा दी हुई है, तो यहाँ अपन 2 प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन-कौन से प्रकार है सर? अब आप पूछोगे कि इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में आपको किस प्रकार से करना था उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ देखना, मेरे को दिख रहा है 5, 12, 13 को देखकर मेरे को लग रहा है कि ट्रिपलेट है। क्या होने वाला है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होता है? जहाँ समकोण होता है, तो जहाँ समकोण लगता है वहां ट्रिपलेट लगता है। यहाँ 90 का है, तो आपका 12, 5, 12, 13, 13 जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी ये दोनों इंटरचेंज हो जाते, चेंज हो जाते, ठीक है। अब यहाँ देखना 5, 12, 13 मतलब ट्रिपलेट है। यहाँ से अपन कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। तो क्या होता है मेरा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मेरे भाई आधार गुणित ऊंचाई होता है। कोई समस्या इसमें आपको क्या समस्या आ रही है? तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें लगाने वाले 1/2 आधार क्या है? आधार 5 है। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपकी 12। अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं, आप बेस 15 ले सकते हो और ये आप 5 ले सकते हो, लेकिन 13 जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा हो, तो वो तो अपने को यहाँ लेना ही है। अब यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 6 बार, 6 पंजे 30, तो 30 हमारा किस में है? 30 हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा? बाकी आप सिम्पसन का नियम भी लगा सकते हो, तो उससे भी आपका आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है सर? तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, लेकिन फॉर्मूला में लिखा देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। अब यहाँ एस क्या है? आप ये भी पूछोगे कि सर यहाँ एस क्या है? तो एस क्या है? सभी अर्ध परिमाप होता है, मतलब सभी को जोड़ना है अपन में 2, तो जो अर्ध परिमाप होता है वही एस होता है। बाकी आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, ट्रिपलेट लगा देना है, और आपका आसानी से यहाँ निकल जाएगा। अगला देखना मेरा भाई। अगला अगला क्या है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, और आप देख लेना कि 30 तारीख को जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अपन करवा रहे हैं। बाकी इसी प्रकार का आपका रीजनिंग का भी चलने वाला, जीके का भी, और साइंस सभी यहाँ कवर कराए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। तो ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, बी और सी की आयु का अनुपात 5:6। तो ए बी सी की आयु का योग 118 है। तो बी की आयु आपसे पूछी गई, किसकी आयु पूछी गई मेरे भाई? बी की हमारी पूछी गई। तो यहाँ देखना, ए है, बी है, ए और बी का रेशियो यहाँ देखिए 3:4 है। अब यहाँ बी और सी है, तो मतलब यहाँ सी भी लिख देंगे, और बी और सी का, बी का कितना है? बी, तो अपन बी के नीचे लिखेंगे, और सी का आपका 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब यहाँ आपको पता होगा रेशियो, अगर आपने मेरे से पढ़ा है या किसी से भी पढ़ा है, तो ये चीज आपने जरूर सीखी होगी कि जिस और खाली जगह उस और वो अपना प्लाट खरीद लेगा। इस और इधर खाली है, ये 4 खरीद लेगा, इधर खाली है, तो ये अपना 5 खरीद लेगा। तो यहाँ से देखेंगे 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, और 6 चौक 24। तो ये आपका एग्जैक्ट रेशियो आ चुका है। अब यहाँ से देखने वाले कि तीनों की योग हमें दिया है, तो अगर इनको जोड़ें तो आपका योग क्या आएगा? 15
15 और 24 अगर जोड़े तो 39, 39 और 20 59, सभी को जोड़े तो 59 गुण 60, गुण 60 आपका किसके बराबर, ये आपके 118 के बराबर, 118 के बराबर। यहाँ 59 दूना मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, 2 आने वाली। अब हमसे क्या पूछा है बी का, तो बी का आपका कितना रेशियो है, 20 रेशियो, 20 में अपने को 2 का गुणा करेंगे तो 20 दूना 40, तो बी की एज क्या आ जाएगी, बी की एज आपकी 40 आ जाएगी। 40 हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है आपको, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए, और अपन शिफ्ट वाइज आपके लिए सोल्व करवाने वाले, और जो भी 2026 की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीआईक्यू के आधार पर ही आपका पेपर बनेगा। मैंने जब 2025 की तैयारी करवाई तब भी आपको बोला था, और अभी भी बोल रहा हूँ, ये करके चले जाना। अब ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड भी देखने को मिले, कुछ सिंपल भी देखने को मिले। दोनों जो पेपर बनता है, मैंने शुरू में ही बोला था कि दोनों का मिक्सअप पेपर बनता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, यदि एक घड़ी सुबह 8 बजे 5 मिनट तेज चलती है और शाम को 8 बजे 5 मिनट धीमी हो जाती है, तो वह प्रति घंटे कितने सेकंड खोती है। अब ये धीमी गति और तेज गति घड़ी वाला कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ देखना, आप सुबह की 8 है, सुबह क्या है, सुबह 8 बज रहे हैं, और यहाँ आप कहाँ जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं 8 बजे। सुबह 8 से शाम को 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 12 घंटे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं। अब ये तो वो चीज हो गई, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, 5 मिनट तेज। भाई यहाँ क्या हो रहा था, 5 मिनट तेज चल रही थी, 5 तेज चल रही थी, मतलब 5 मिनट ज्यादा है। यहाँ क्या है मेरे भाई, 5 मिनट धीमी चल रही है। अब 5 मिनट तेज चल रही है, 5 मिनट धीमी चल रही है, इसको समझते रहना। तो अपना ओवरऑल क्या हुआ भाई, 5 मिनट तेज से आपकी 5 मिनट धीमी हो गई, मतलब ओवरऑल डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस आया आपका 10 मिनट का, 10 मिनट का डिफरेंस आया। अब यहाँ 10 मिनट का जो डिफरेंस आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया, 12 घंटे में आप 10 मिनट का डिफरेंस यहाँ धीमी हो गई। तो यहाँ देखेंगे अपन, जो 10 मिनट है आपका, यहाँ जो 10 मिनट है वो 60 के बराबर है। किसके, 60 के बराबर क्यों है, यहाँ 60 नहीं मेरे भाई, 12 होने वाला, 60 कहाँ आएगा। अब ये देखना कि ये 12 घंटे है, ये किसमें, होर में है, और ये आपका मिनट में। अब जो इतना डिफरेंस आपका हो रहा, मतलब इस सेकंड में अगर डिफरेंस देखें, तो यहाँ सेकंड के लिए आप क्या करोगे, इसको आप 60 का गुणा कर दोगे, मिनट में है तो इसको 60 का गुणा करो, तो 10 गुणित 60 अपन में आपका 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5 से गुणा करेंगे तो 50। तो डिफरेंस कितना आया, एक घंटे में कितने का डिफरेंस आया, 50 सेकंड का डिफरेंस आया। 50 सेकंड आपका कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कुछ हार्ड जो आए हैं, अपन ने क्या है स्टेप बाय स्टेप ही लिए, जो भी आपका पेपर आया है उसी आधार पर आपको यहाँ करवाया जा रहा है। मतलब पहले अगर पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो जो अपन ने पहले रखा है, दूसरे नंबर का दूसरे रखा है। अब ये देखिए, दिए गए व्यंजन को सही परिणाम, अब इसको सोल्व करना है। अब सिंप्लीफिकेशन का सिंप्लीफिकेशन अपन सोल्व करते हैं, तो 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 आ जाएगा। यहाँ 84 में 84 में से अगर 6 में घटाता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 78 आ जाएगा। 78 में अपने को 3 का गुणा करेंगे, ये 3 का गुणा कर देंगे। यहाँ देखते हैं, 5 से काटा, 5 9 की 45 माइनस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 9 45 में 7 जाएगा तो आपका 2 आएगा। तो ये चीज आपकी आ चुकी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपन किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, अपन रेशियो से भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, 6 8 48, 6 8 नहीं मेरे भाई, क्या है मेरे, 3 3 8 24, मतलब यहाँ 4 आएगा प्लस 2, लास्ट डिजिट आपकी 6 आनी चाहिए। 6 वाला हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा था, एक ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करके अपन इसको पूरा भी देख लेंगे, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। 3 छंग की 18 की 3 8 24, क्या मेरे भाई, 3 8 आपका क्या आ जाएगा 24, 24 की आपकी 4, यहाँ आएगा 2, हासिल का 2, 3 सौ तो 21 और 2 23, क्या आ जाएगा 23 प्लस 2, तो आपका 234, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 234 और 2 आपका 236, 236 अपन ने लगा दिया, तो ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका।
अब यहाँ क्या हो रहा है, दो समांतर जीवा है। हाँ तो मेरे भाई क्या था क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आपका किसका है, जियोमेट्री का क्वेश्चन है। तो जियोग्राफी का इसको एक बार आप बनाने की कोशिश करिए, तब तक अपन चाय पी लेते हैं। हाँ तो मेरे भाई क्या था क्वेश्चन, अपन ने आपने देखा होगा, बनाने की कोशिश करी होगी। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, दो समांतर जीवा है, दो कैसी मेरा समांतर जीवा है, ए बी और सी डी है, वृत्त के व्यास के एक ही ओर है, जो 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ए बी आपका 48 है और सी डी आपका 36 है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। अब यहाँ जो जीवा होती है वो वृत्त के अंदर होती है। जीवा किसके अंदर होती है, वृत्त के अंदर होती है। अब वृत्त का एक केंद्र होगा और एक ही ओर है। एक आपके आपकी क्या है मेरा, ए बी है, एक आपकी ए बी है और एक सी डी है। तो ए बी है और एक सी डी है। यहाँ देखिए ए बी है और आपकी सी डी है। अब ए बी मैंने नीचे क्यों बना, इसका भी कारण, क्योंकि ए बी बड़ी है मतलब बड़ी होगी, और सी डी आपकी छोटी है छोटी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर मेरा, कितने दूरी है, 14 सेंटीमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी देखने को मिलेगी। 14 यहाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये वाली जो होगी ये अपन एक से मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज है, रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक भी आपकी आर होने वाली। अब ये देखिए कि पहली आपकी क्या है, 48 है, पूरी आपकी 48 है। तो यहाँ से अगर मैं लंब खींचता हूँ तो यहाँ कितनी हो जाएगी, ये आपकी 48 है, ये आपकी 24 हो जाएगी, ये 36 है, ये वाली कितनी हो जाएगी, आपकी 18 हो जाएगी। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ये डायग्राम ही बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं। अब इससे आपका क्या हो सकता है, इसका आपसे क्या हो सकता है मेरे भाई, रुकना, ये है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको अपन सोल्व करेंगे। पहले बड़ा ले सकते हैं फिर छोटा ले सकते हैं। पहले अपन ये वाला लेते हैं 18 वाला, तो 18 वाला अपन लेके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 90 का एंगल बनेगा, यहाँ 90 का बनेगा। तो यहाँ क्या होने वाला, ये रेडियस, तो ये आर का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर प्लस 14 और एक्स का स्क्वायर, प्लस किसका मेरा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी, ये वाली बनाएंगे, तो ये आर का स्क्वायर बोले तो आर का स्क्वायर, आप कर्ण का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर और प्लस आपका 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब ये यहाँ देख पा रहे होंगे आपके दो कंडीशन बन रही है, दोनों आपके आर स्क्वायर के बराबर है। दोनों किसके बराबर है, आर स्क्वायर, मतलब दोनों अपन बराबर रख सकते हैं, इसको बराबर रखते हैं। तो यहाँ देखना आपका 18 का स्क्वायर प्लस इसको सोल्व कर लेंगे 14 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 14 दूना 28 एक्स बराबर आपका क्या आने वाला, बराबर आपका ये एक्स स्क्वायर है प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपन ने काट दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। 18 का स्क्वायर क्या है मेरे भाई, 18 का 324 है, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28 एक्स है, क्या है 28 एक्स है बराबर आपका 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 4 आपका 10, 9 और आपका 2 11 और 1 12, 11 और 1 12, और ये आपका क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 520 बराबर प्लस 28 एक्स और आपका क्या आ जाएगा 576। ये कंडीशन बनाने में कोई समस्या, अब ये वाला क्वेश्चन कैसा था, थोड़ी कैलकुलेशन वाला था, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं, इसको अपन करेंगे।
अब ये 520 अपन इधर घटाएंगे 576 में से, तो आपका 28x बराबर किसके बराबर में आ जाएगा, 28x बराबर 56। अब 28 से काटेंगे, 28 दूना 56, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, x बराबर आपका क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। अब यहाँ इसको सोल्व अपन आसानी से कर लेंगे, रेडियस आपकी क्या होने वाली, तो ये यही अपन लगाएंगे, या अपन डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो आप। तो यहाँ ये वाली कंडीशन में अपन x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर बराबर x का 2 की स्क्वायर आपका 4 और 24 का स्क्वायर आपका 576, क्या आ जाएगा 576, 24 का स्क्वायर 576, तो 576 और 4 580 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 580 बराबर आर स्क्वायर। अब ये आर बराबर हो जाएगा रूट में 580। अब 580 को सोल्व करेंगे, अब ये रूट में जो 580 है इसको निकालना है, तो यहाँ आप क्या निकाल सकते हो, तो 2 निकाल सकते हैं क्या, यहाँ अगर देखिए तो आपका 4, 4 एकम 4, ठीक है 4 एकम 4, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो तो एक 4 चौक 16, 4 अपन 20, मतलब ये 4 रूट में है, 4 आपका बाहर आ जाएगा 2, रूट में 145, तो 2 145 किस में है मेरा भाई, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब आप ये क्वेश्चन के साथ बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन क्या है थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन था, एग्जामिनर भी यही देता है आपको कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा देता है जिसमें आपका टाइम लगता ही लगता है, तो वो ये इसी लेवल का क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला मेरे भाई एक अर्धगोला है और एक शंकु का आयतन बराबर है, एक अर्धगोला है शंकु का आयतन बराबर है। अब दोनों के आयतन के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, अर्धगोले की त्रिज्या आर है और शंकु की त्रिज्या भी आर है, तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आपको बताना। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ आर जो रेडियस है आपकी आर की है तो वही लिख दिया अपन ने। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, वही शंकु का की त्रिज्या भी आर है और आपकी हाइट एच मान लेंगे। अब यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते, दोनों बराबर है तो अपन दोनों बराबर, 3 से यहाँ 3 काट दिया, पाई से आपका पाई कट चुका है, आर स्क्वायर है और ये आर का क्यूब है, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, तो यहाँ आपका 2 आर बराबर आपका एच बचा। अब ये आप क्या करेंगे, आर को नीचे पहुंचा देंगे, तो 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये एच अपन आर। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, पहले ऊंचाई दी हुई है फिर त्रिज्या, तो पहले ऊंचाई तो एच आपका 2, त्रिज्या आपकी 1, 2:1, 2:1 हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार के इतने हल्के क्वेश्चन भी आपके आए हैं, तो हर प्रकार का जो पेपर का लेवल बनता है वो मिक्स बनता है, और मैंने आपको बताया कि हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए, 2 मित्र क्रमश 45,000 और 15,000 रुपए 10 महीने और 12 महीने के लिए एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, उनके लाभ का अनुपात बताना। अब जो निवेश आपका साझेदारी वाला पार्ट होता है, इसमें क्या चीज होती है, तो जो साझेदारी लगती है, तो जो पेमेंट लगता है और महीने के रेशियो में आपका बढ़ता है। तो पहले का पेमेंट कितना, 45,000 क्या है, 45,000 जो कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। एक दूसरा व्यक्ति है जो 15,000 निवेश करता है, कितना हजार, 15,000 और 12 महीने के लिए निवेश करता है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 15 से काटा, 15 ते 45, 15 ते 45, 3 से काटा, 3 चौक 12, ये 2 से काटा, 2 बार, ये 2 से काटा आपने 5 बार, तो आपका क्या आ जाएगा, 5:2। लाभ का रेशियो क्या आ जाएगा, लाभ का जो रेशियो आने वाला 5:2, किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक वर्गीय पिरामिड, एक वर्ग के आकार का पिरामिड है जिसका आधार किनारा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके 8 सेंटीमीटर, उसके आयतन सेंटीमीटर में आपको बताना है। अब पिरामिड है मेरे भाई, अब ये वाले जो क्वेश्चन थे वर्ग, प्रिज्म और पिरामिड वाले, शुरू में जब आए थे तो बहुत ही क्या कर रहे थे, हा हल्ला कर रहे थे कि क्या पूछ लिया भाई, क्या पूछ लिया, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन आपके आए थे। अब देखिए, मैंने प्रिज्म और पिरामिड अच्छे से पढ़ाया है, वो देख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी अपन करने वाले। तो ये देखिए मेरे भाई, एक वर्गीय पिरामिड का आधार है, तो उसका आयतन कितना हो, आयतन, पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला लिख लेना, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, किसका, आधार का क्षेत्रफल
गुणित ऊंचाई। गुणित क्या मेरा ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब यहाँ देखना, यहाँ अपन लिखने वाले 1/3 वर्गीय है। वर्ग बोले तो आपका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के आकार में 5 का, तो 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का भाई स्क्वायर क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर। इसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो आपको 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुणित 5। और ऊंचाई आपकी 8, ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यही होता है ना, वर्गीय पिरामिड है। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। बिल्कुल मेरे भाई। अब इसको देखते हैं। अब ये 25 25 क्या आ जाएगा, 25 25 25 8 200, 200 बटे आपका क्या आ जाएगा, 200 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 छंग के 18, फिर आपका 2, 3 छंग के 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, 6 6, ऐसे ही जाते जाएगा, मतलब 66.66 67। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है। इस लेवल के क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार पार्क है, एक गोलाकार पार्क जिसकी त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है, उसे पूरी तरीके से घेरने के लिए कितनी लंबाई का तार चाहिए। अब गोलाकार है, तो गोलाकार क्या है होता है मेरे भाई, सर्कल होता है। तो वृत्त का आयतन आपको निकालना, वृत्त का क्या निकालना है, आप तार चाहिए जो घेर सके। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, अब ये पता होगा, 2πr आपकी वृत्त की परिधि होती है। तो 2πr 2 × 22/7, 2 × 22/7, और रेडियस आपकी क्या है 21, 7 से काटा, 7 के 21, 7 क्या हो जाएगा 21। अब ये देखिए, 3 दूना 6, 6 का गुणा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132, 132 आपका आ जाएगा। 132 हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अब ये क्वेश्चन है मेरा भाई, ये क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। जिसको आपका ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा, उसके लिए ये वाला थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इजी है देखा जाए तो। क्या है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, इसकी 4 मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी। किसको पार करी, खंबे को। अगर खंबे को पार करे, यहाँ एक बात नोट कर लेना, अगर खंबे को पार करें, इसको खंबे को पार करें, पोल को पार करें, आदमी को पार करे जो खड़ा है, तो वो स्वयं की जो होने वाली क्या मेरा है, जो स्वयं की लंबाई, स्वयं की क्या मेरा है, लंबाई को जो पार करती है वही उसको पार करती है। तो अब 120, ये फॉर्मूला देख लेना, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल नोट कर लेना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल आपको निकालनी, दूरी क्या है 120, और समय है आपका 12, 12 से काटा, 12 धाम 120, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन सी में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले। अगला देखिए, अगला है दो भाई है मेरे भाई, क्या है, आपके दो भाई है की उम्र में 5 वर्ष का अंतर, दो भाई है, दोनों भाई की जो उम्र में अंतर 5 वर्ष, और अंतर हमेशा बराबर होता है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। यदि बड़े भाई की उम्र कितनी है, 15 है, तो छोटे भाई की उम्र बतानी है। बड़ा भाई कितना का, बड़ा भाई की उम्र 20 वर्ष है, तो छोटा भाई 5 वर्ष छोटा ही होगा, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है कि भाई बड़ा भाई 20 साल का है और छोटा भाई 5 साल छोटा है, तो कितना होगा, 15 साल होगा। अगला देखिए, अगला है एक समकोण प्रिज्म, एक क्या है, समकोण प्रिज्म है, जिसका आधार का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसका आयतन बताना है। तो समकोण प्रिज्म है, पहली बात तो क्या है, प्रिज्म। तो प्रिज्म का बताना है, आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया, ऊंचाई दे दी है, तो उसका आयतन बताना। तो जो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या मेरा भाई? प्रिज्म, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, ये नोट कर लेना। प्रिज्म का आयतन आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का आपका क्षेत्रफल गुणित क्या होती है मेरा भाई, ऊंचाई आपका क्या होता है, तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका। आधार का क्षेत्रफल हमें दे दिया 36, आधार का क्षेत्रफल 36 दे दिया, ऊंचाई आपको 15 दे दिया, बस गुणा करना है।
15 छंकी 90, आपका हासिल का 9 आएगा। 15 ते 45 और 9 आपका 54, तो 540। 540 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है